तो ये एलसीएम एंड एचसीएफ का सेट 3 है। इसके पहले अगर आपने सेट 1 एंड सेट 2 सॉल्व नहीं किया है तो पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ये प्रैक्टिस बैच सीरीज़ है, यहाँ पे हम क्वेश्चंस को बहुत तेज़ी से सॉल्व करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हैं। और ये जो प्रैक्टिस सीरीज़ है ये एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपी एसआई एंड यूपी लेखपाल को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही उठा के बनाया गया है। आप वीडियो को पॉज करके या फिर इनका स्क्रीनशॉट लेके पहले से सॉल्व कीजिए, इसके बाद में फिर मैं सॉल्व करता हूँ, आप उसे देखिए, ठीक है। तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप पहले स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। ओके गाइस, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 2 अंक की संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका एचसीएफ 12 है। बताएं संख्याएं क्या होंगी। थोड़ा सा मेरा तबीयत नहीं ठीक है, सो एनर्जी थोड़ी डाउन हो सकती है, आप इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। 2 अंक की संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका एचसीएफ 12 है। देखो यार, एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ ऐसा नंबर होते हैं, ऐसा नंबर होता है जैसे हमने 2 नंबर लिया है, एक नंबर यहाँ पे, एक नंबर यहाँ पे, तो इन दोनों का एचसीएफ कॉमन नंबर जो होगा और वो हाईएस्ट कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ होता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 नंबर हमने लिया x और y, ठीक है। इसका मैं एचसीएफ अभी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये दोनों नंबर अलग अलग हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ बोल दूँ यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी 13 है, तो मैं देख रहा हूँ इस नंबर में भी 13 का फैक्टर है और इस नंबर में भी 13 का फैक्टर है, तो 13 हमारा एचसीएफ हो गया, ठीक है। तो मैं अगर इन नंबर को ऐड करूँगा तो मैं कैसे ऐड करूँगा, इन नंबर को मैं अगर ऐड करूँगा तो मैं क्या कहूँगा, मैंने 13 को कॉमन ले लिया है और ये नंबर इतना बच रहा है। अगर मैं इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं क्या कहूँगा, 13 और 13 का मल्टीप्लिकेशन 169 इंटू एक्स वाई, ये इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तीनों फॉर्मेट दे दिया है। पर्टिकुलर नंबर पूछेगा तो ये है, और अगर एडिशन देकर क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन करके क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पे हम इस टर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पे चेंज करता रहता है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पे ही क्वेश्चन पूछता है, तो जब एडिशन पूछेगा तो हम इस टर्म का यूज़ करेंगे। यहाँ पे 13 नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि उनका एचसीएफ 12 है, तो यहाँ पे हम 13 की जगह पे 12 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, जो भी देगा हम वहाँ पे इसको पुट करेंगे। चलिए ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 2 अंकों की संख्याओं का गुणनफल 21 है, तो पहले हम संख्याएं लिख लेते हैं, और उनका एचसीएफ 12 है, यानी कि जो 2 नंबर हमारे होंगे वो 12x और 12y होंगे, ठीक है। यहाँ पे इनका गुणनफल बोल रहा है 2160 है। आप इनका गुणनफल देखिए, 12 इंटू 12 इंटू एक्स इंटू वाई, यही तो इनका गुणनफल होगा। और ये इसकी वैल्यू दे रखी है 2160, यानी कि एक्स वाई अगर हम निकालें यहाँ से तो ये हो जाएगा 2160 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12। इसको हम कैंसिल करेंगे तो 12 वन ज़ा 12, ठीक है। 9 12 8 96, इसको मैंने कैंसिल किया, आप देख सकते हैं। ये 12 1 12, 6 12 5 60, यानी कि 15 हो गया, ठीक है। यानी कि जो एक्स वाई आया है वो क्या है, 15 है। एक बात आप बताइए कि एक्स वाई की वैल्यू 15 है, और यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 15 और एक्स वाई, यहाँ पे जो कहाँ गया एक्स वाई, ये जो एक्स वाई है ना, ये एक्चुअल में जो होता है, ध्यान देना यहाँ पे, ये आपस में को प्राइम होते हैं, मतलब इनमें कोई कॉमन नहीं होता है। यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक्स वाई क्या है, ये को प्राइम के फॉर्म में होगा, उनको हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये 15 आया है, ठीक है। नंबर्स तो इन दोनों का मिक्स करके दिया है ना 15, यानी कि नंबर तो x अलग होगा और y अलग होगा, और उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 15 आया है, और जो नंबर होगा वो को प्राइम नंबर होगा, यानी कि आपस में वो कॉमन नहीं होगा उनमें कुछ भी टर्म। तो इसको हम ब्रेक करते हैं ऐसे 2 नंबर्स में, ठीक है। इसको हम ब्रेक करते हैं ऐसे 2 नंबर्स में जिनमें गैप कम हो, ठीक है। गैप कम का मतलब मैं बता रहा हूँ, जैसे आप कह सकते हो कि 1 गुणे अगर 15 हम लिखेंगे तो भी ये 15 आएगा, और अगर हम 3 गुणे 5 लिखेंगे तो भी ये 15 आएगा, यानी कि इनके बीच में गैप कम होना चाहिए, हम वो नंबर लेंगे, यानी कि हमें ये नंबर लेना है। आप देख सकते हैं, अब इसमें ये x है और ये y है, आप ऐसे सपोज कर सकते हो, ठीक। तो अगर हम 2 नंबर्स की बात करें, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो 12 3 कितना हो गया, 36, और अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे 12 पंचे 60, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, या फिर ऑप्शन में कौन दे रखा है। देखो संख्याएं बताइए,
60 और 36 आ रहा है, यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, कहीं गलती तो नहीं हो रही है। 15 को हमने ब्रेक किया, 5 से 15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 12 13 36 और यहाँ पे 5, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी यहाँ पे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, दो संख्याओं का योग 1215 है एंड उनका जो HCF वो 81 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे संख्याओं का योग की बात कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पे हमने लिखा 12x, बताने के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे हमने लिखा 12y। तो मैंने बताया था कि ये 12 जो कॉमन होता है वो HCF होता है, और अगर हम नंबर्स को ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये 12x + 12y, यहाँ पे 12 हमने कॉमन ले लिया, देन x + y। यहाँ पे आप देख सकते हो x + y क्या है, ये को प्राइम नंबर होते हैं, इनमें कुछ कॉमन नहीं होता है। ठीक है, आप समझ गए इतना, यानी कि जो नंबर्स का सम है वो इतना आ रहा है। तो उसमें इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, दो संख्याओं का योग जो है वो 1215 है, यानी कि ये जो 12 × x + y है, इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1215। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x y की वैल्यू कितनी आएगी, अच्छा मैं तो समझाने के लिए भी लिख रहा था। वहाँ पे HCF कितना है, 81 है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे 81 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे 81 कर लो। ठीक है, सब जगह पे 81 हो जाएगा फाइनली, और यहाँ पे भी 81 निकल के आएगा। 81 = 1215। ठीक है, देन x + y की वैल्यू कितनी आएगी, x + y की जो वैल्यू आएगी, 9 से कैंसिल करते हैं, 9 1 × 9, 3 9 3 27। ठीक है, 4 1 9 5 45, फिर 9 से कैंसिल कर दो, 9 1 × 9, 9 5। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा x y की वैल्यू हो गया 15। अब हमें इसको ब्रेक करना है। मैंने बताया था कि ब्रेक किस फॉर्म में होता है, जिनमें गैप कम हो, यानी कि ये 3 और 5 के बीच में ब्रेक हो जाएगा। ये सही है, ठीक है, सही है। ठीक है, ये 3 और 5 के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, जहाँ पे 3 और 5 क्या है, को प्राइम है। देखो इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कोई कॉमन नहीं है, तो ये हो गया ऐसे। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या बोल रहा है, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं, उनका HCF 81 है। ठीक है, यानी कि ये नंबर्स जो यहाँ पे आ रहे हैं, तीन और 5 के फॉर्म में नंबर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इनको ऐड करने के लिए कितने संभव नंबर बन सकते हैं, यानी कि 15 लाने के लिए बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 1215 है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया है 81 और यहाँ पे लिखा हुआ है 15। ठीक है, नंबर्स तो हमारा फाइनली यही हुआ, नंबर्स यही हुआ है, तो 81 को तो भी आप बाहर रखो। यहाँ पे हमें 15 को चेक करना है कि ये 15 कितने पेयर में आ सकता है। 15 जैसे यहाँ पे हमने 3 और 5 ब्रेक कर दिया था, तो ये तो हमने कंफर्म कर दिया था कि हाँ 3 और 5 हमारा नंबर है, लेकिन और किस चीज़ से ये बन सकता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे x + y है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, x + y के फॉर्म में ही है, तो 3 5 की बात अभी नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, ऐसी ऐसी गलती हो सकती है, सिली मिस्टेक्स। यहाँ पे क्या करना है, 81 और 15 है। यहाँ पे ध्यान दो कि 15 को हम किस किस फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, आप बोल सकते हो, तो 15 और 14 भी हो सकता है। यहाँ पे 2 अगर हमने लिख दिया है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हम जा सकते हैं। और यहाँ पे 14 13 12 11 10 और 9 8। ठीक है, आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे 7 और 8 है, और यहाँ पे 8 में लिखूँगा तो यहाँ पे 7 अगेन होगा, और यहाँ पे 9 लिखूँगा तो यहाँ पे 6 होगा। तो आप देख सकते हो कि 9 6 यहाँ पे है और 6 9 यहाँ पे है, यानी कि हम इसको हटा देंगे। ये 7 8 है और ये 8 7 है, तो हमें एक ही बार चाहिए। ठीक, इतने पेयर्स पॉसिबल हैं जिससे हम 15 ला सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए,
हमने बोला था कि यहाँ पे हमें ऐसे नंबर चाहिए जो को प्राइम हो। तो को प्राइम का मतलब जिसमें सिर्फ एक कॉमन हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पॉसिबल है, 2 और 13 में कोई कॉमन नहीं है, ये पॉसिबल है। 12 3 में कॉमन है, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। 11 4 में ये पॉसिबल है, 10 5 में ये भी नहीं हो सकता, 9 6 में ये भी नहीं हो सकता, 7 8 में ये हो सकता है। यानी कि कितने नंबर पॉसिबल है? 4 नंबर पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमारा 4 आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे 4 पॉसिबल नंबर हैं जो कि जिनको हम को प्राइम फॉर्म में यहाँ पे अगर लिखेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद में वो हमें 1215 मिल सकता है। संख्याओं का योग इतना मिल सकता है। ठीक है, सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, वह छोटी से छोटी संख्या जैसे 4 5 6 तथा 7 से भाग देने पर क्रमशः 2 3 4 5 शेष बचे। ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपकी आंखों के सामने आएंगे और आप बार बार कंफ्यूज होंगे और क्या करना है, कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, आप भूल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 4 5 6 तथा 7 से भाग देने पर 2 3 4 5 शेष बचे। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 4 5 6 7 से भाग देने पर हमेशा 5 शेष बचता है, 10 शेष बचता है या फिर 4 शेष बचता है, कुछ भी दे सकता है। तो जब सिर्फ एक नंबर शेष बचेगा तो वहाँ का फॉर्मूला कुछ अलग है, लेकिन जब 2 3 4 5 शेष बचेगा तो यहाँ का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, फॉर्मूला कुछ अलग है। यहाँ पे आपको ये चेक करना होता है कि इन नंबर्स में से इनको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखिए क्या मिल रहा है। 4 में से 2 करेंगे तो भी 2 मिलेगा, 5 - 3 करेंगे तो भी 2 मिलेगा, और यहाँ पे 6 - 4 करेंगे तो भी 2 मिलेगा। जब ये कंडीशन सर आप 7 में से 5 करेंगे तो भी 2 मिलेगा, यानी कि 2 2 हर केस में मिल रहा है। ठीक है, जब ये कंडीशन बनती है तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद में ये जो 2 आ रहा था ना, इसी को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, 4 5 6 और 7 का एलसीएम निकालना है। पहले हमें देख लो 4 5 6 7 का एलसीएम कितना होगा। 2 से कैंसिल किया, 2 दूनी 4, 5 2 3 6 7। मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, आप देख रहे हो कि 5 2 = 10, 3 × 30, 7 × 21, 4 20 आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, और इसमें से जब हम 2 घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा 418 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालोगे तो 420 आएगा, 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 418 हमारा आंसर हो जाएगा। गला सूख रहा है, एकदम से गला सूख रहा है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है आज। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहाँ तक हो गया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया। ये 43,582 के सबसे नज़दीक वाली संख्या जो 25 50 75 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, जो 25 50 तथा 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक बात बताइए, ये बोल रहा है क्वेश्चन में 43,582 के सबसे नज़दीक वाली संख्या जो 25 50 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 25 50 75 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए हम ऐसा नंबर फाइंड करते हैं, एक ऐसा नंबर फाइंड करते हैं जिससे ये सब डिवाइड हो जाए। तो वो क्या होगा, वो इनका एलसीएम होगा। एलसीएम फाइंड करोगे तो क्या होगा, एलसीएम फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको देखते हैं, यानी कि 75, इसको 2 टाइम्स ले जाओ, 150 आपका इसका एलसीएम हो गया, यानी कि एलसीएम इज़ 150। ठीक है, पेन भी ख़त्म हो रहा है। 115 एलसीएम हो गया। अभी क्या करना है, इसके नज़दीक में, इसमें छांटना है कि इसके नज़दीक में कौन है और वो इससे डिवाइड है। ठीक है, अब हमें बारी बारी उससे नहीं करना है, हम डायरेक्ट इससे करेंगे, और उन सब नंबर से तो प्यारा नंबर यही लग रहा है मुझे। ठीक है, तो आप देखो डिवाइड करने पे भी अच्छा लगेगा, और इसमें से डिवाइड करने का, यानी कि इससे हमें डिवाइड करना है, तो ये इससे डिवाइड होने के लिए वो नंबर 3 5 और 10 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 3 5 = 15 10। ये 3 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या है, 3 से डिवाइड होने की कंडीशन ये है कि नंबर्स डिजिट सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए।
आप देख सकते हैं 4 3 7 5 12, यानी कि 3 से डिवाइड हो गया। 5 से डिवाइड होने के लिए 5 भी है, 10 से डिवाइड होने के लिए 0 भी है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये नंबर इसके नज़दीक में है क्या? हाँ, ये 582 है, 500 है, यानी कि ये जा रहा है साथ में। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। 3 5 10, यानी कि 3 से पहले चेक करते हैं। 4 3 7 6, 13 5 18, यानी कि 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है। ये क्या है? इसके नज़दीक में लग रहा है, बिल्कुल ये भी सेटिस्फाई हो सकता है। थर्ड पे आते हैं। 4 3 7 6 13, यानी कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 13 आ रहा है, डिजिट सम 13 है जो कि 3 से डिवाइड नहीं है। 4 3 7 5 12 5 17, यानी कि ये भी 3 से डिवाइड नहीं है, यानी कि ये दो नंबर तो ऑलरेडी हमने एलिमिनेट कर दिए। अब इन दोनों में नंबर्स में हम कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे हमें देखना है कि इसके नज़दीक में वो कौन है, यानी कि ये बोल रहा है कि सबसे नज़दीक वाली संख्या, ठीक है, तो इसके नज़दीक में कौन सा है? ये 582 में से अगर हम 500 हटाएंगे तो ये 82 हो जाएगा। 82 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, और यहाँ पे 582 है, यहाँ पे 650 है, यानी कि 30 50 50 30, यानी कि ये नंबर हमारा आंसर होगा क्योंकि इसके बीच में एक गैप कम है। आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे 650 है, यहाँ पे 582 है, मैंने सब्ट्रैक्ट किया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 14 में से 8 गया 6, यानी कि यहाँ पे अंतर 68 का आ रहा है। और यहाँ पे आप 582 में से जब 500 घटाओगे तो यहाँ पे 82 आएगा। 82 और 68 में 68 इसके ज़्यादा नज़दीक, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन 5। दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 48 एंड 720 है तथा अनुपात 3:5 है, तो फिर बड़ी संख्या कौन सी होगी? मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है, 3:5 है, HCF एंड LCM क्रमशः दे रखा है। ठीक है, जैसा जैसा पैटर्न मैंने बताया था कि उसको आपको फॉलो करना है। नंबर्स पहले लिखने हैं, यानी कि नंबर्स होगा 13 तो मेरे दिमाग में बस गया है। पहले यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है। HCF LCM तो दे दिया है साफ साफ। HCF इज इक्वल दिया है 48 और LCM दिया है आपका 720। अनुपात जो है तथा संख्याओं का अनुपात 3:5 है। तो फिर बड़ी संख्या क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या जा रहा है पता है? 48 + 720। देखो, ये संख्याओं का अनुपात होता है भाई साहब। डायरेक्ट आप देखोगे, एक फार्मूला मैंने बताया था, संख्याओं का अनुपात जो होता है वो LCM और HCF के अनुपात पर डिपेंड करता है। LCM आपका 720 और ये हो गया 40 से डिवाइड कर लो। 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, यहाँ पे इसको काटोगे तो हो जाएगा 15। ठीक है, यानी कि एक संख्या यहाँ पे हमें इसको ब्रेक करना है 3 और 5 के फॉर्म में, यानी कि एक संख्या 3 का फैक्टर होगी और एक संख्या 5 का फैक्टर होगी। ठीक है, अब 3 और 5 में कौन सा बड़ा होगा? यहाँ पे अगर HCF 48 है तो आप ध्यान दोगे तो जो पहला नंबर होगा 48 होगा और जो दूसरा नंबर होगा वो भी 48 के टर्म में होगा, जो कि यहाँ पे Y मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है, 3 है और ये 5 है, तो ये 5 जिसके फैक्टर में जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि 5 8 40 और 5 चौके 20 4 24, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा बड़ा वाला। ठीक, कोई दिक्कत? ओके, आगे बढ़ते हैं। और कुछ तो था नहीं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आता है फाइंड द HCF ऑफ 1189 एंड 1073। HCF फाइंड करने का जो शॉर्ट मेथड था, मैंने बताया था कि 3 तरह से HCF हम फाइंड कर सकते हैं। एक तो होता है फैक्टर से आप HCF फाइंड कर सकते हो, जो कि बहुत लंबा हो जाएगा। छोटा नंबर दिया है तो आप फैक्टर करके आराम से फाइंड कर सकते हो। फिर एक है डिवीज़न मेथड, जो कि हम लोग बचपन में पढ़ते थे, लाशापा एंड मासापा जो भी पढ़ते थे, वहाँ पे डिवीज़न मेथड और फैक्टर मेथड का यूज ही चलता था। लेकिन जब हम बड़े क्लास में आए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट मेथड चलता है, जिस तरह से हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी भी कर सकें। तो यहाँ पे देख सकते हो कि HCF करने का जो शॉर्ट मेथड होता है वो क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे नंबर लिखा 1189 एंड 1073। ठीक है, क्या करते हैं हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। देखो, जो HCF होगा वह या तो इन दोनों का डिफरेंस होगा
अगर डिफरेंस भी नहीं हो रहा है तो उस डिफरेंस का हम फैक्टर करेंगे, उस फैक्टर में से एक नंबर ऐसा होगा जो इन दोनों को कैंसिल करेगा, वही हमारा आंसर होगा। और उन दोनों फैक्टर में अगर दोनों कैंसिल कर रहे हैं तो जो ज़्यादा वाला नंबर होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो स्टेप से चलते हैं। पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे 9 - 3 6 हुआ, 8 - 7 1 हुआ एंड यहाँ पे 1 हुआ। फिर से हमने कहा कि इसको चेक कर लेते हैं, ये कितना आया, ये 116 आया। यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑब्वियस सी बात है, इवन नंबर से ऑड नंबर कैंसिल तो होने वाला है नहीं, यानी कि हमारा HCF नहीं होगा। 116 किसका फैक्टर हो सकता है? 116 किसका फैक्टर होगा? कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट टाइम वेस्ट नहीं करना। 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4, 2 9 18, यानी कि 29 और 4। 29 और 4 का फैक्टर होगा। 29 ऑड नंबर है, चांस ज़्यादा है इसका डिवाइड होने का। 4 इवन नंबर है तो कैंसिल करेगा नहीं, यानी कि हमारा 29 आंसर हो जाएगा। अगर ये 29 भी डिवाइड करता और 4 भी डिवाइड करता तो हम क्या करते ये कि जो बड़ा वाला होता वो हमारा आंसर होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 11,830 है और उनका HCF 13 है। इसी संख्याओं के बीच में कितने युग्म पॉसिबल हैं? ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक सेकंड की तरह है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो क्या दे रखा है, यहाँ पे योग दे रखा है 1215 है, कितने युग्म संभव हैं, और यहाँ पे क्या है, गुणनफल है और कितने युग्म संभव है। दोनों क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका HCF 13 है, यानी कि HCF जो है अगर 13 है तो नंबर कितना होगा, नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकंड। फर्स्ट नंबर हमने ले लिया है 13x एंड सेकंड नंबर हमने ले लिया है 13y। ठीक है, तो इनका जो गुणनफल होगा वो होगा 13 × xy × 13, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये इनका गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, और गुणनफल की वैल्यू दे रखी है 11,830। अभी क्या करना है, हमें इसे काटना है 13 × 13 से। 13 13 9 117, एक बच रहा है 13 1 13, ये कैंसिल हो गया। 13 7 91 70 हो गया, यानी कि x और y की जो वैल्यू है वो 70 आ गई। ओके, यानी कि हम क्या करेंगे, 13 कितने युग्म संभव हैं और किसके टर्म में है, गुणनखंड के टर्म में है। तो आप देखो 13 को हमने बाहर रखा है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कितने नंबर्स बन सकते हैं। देखो 70 कब आएगा, 1 × 70 हो तब भी 70 आ जाएगा। अगर 2 × 35 हो तो भी 70 आ जाएगा। 3 के फॉर्म में 70 नहीं आएगा, 4 के फॉर्म में आ जाएगा, 4 के फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, 5 के फॉर्म में आ रहा है, 6 के फॉर्म में नहीं आ रहा है, 7 के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, 8 9 नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 के ऐसे पेयर हैं जो 70 ला सकते हैं। और ये देख रहे हो आप, इनमें से कोई भी कॉमन नंबर नहीं जा रहा है। यहाँ पे 5 है, 14, यहाँ पे 7, यहाँ पे 10 है, यानी कोई कॉमन नहीं है। यानी कि इतने कितने पेयर हो जाएंगे, 4 पेयर पॉसिबल है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 29 हमारा आंसर आया था। तो थोड़ी सी तबीयत आज उतनी सही है नहीं, थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया, कुछ उलझन सी आ रही है। और इस बैच को हमने थोड़ा पढ़ा दिया क्योंकि टाइम था हमारे पास, हमने उसको यूज़ किया और यहाँ पे आपको मैंने क्लास ले ली। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, एटलीस्ट 1-2 फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। यूट्यूब ने आपको सजेस्ट किया है अगर ये चैनल, तो शायद कुछ सोच के ही किया होगा, शायद दोबारा ना करे तो फिर आप खो जाएंगे, हम भी खो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए ताकि प्रैक्टिस आपकी होती रहे। चलिए ठीक है, हार्ड वर्क करते रहिए, मेहनत करते रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।